हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर मॉन्ग द लर्निंग हब। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने के पहले आपसे एक फेवर चाहिए, क्या हम इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर सकते हैं? प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो एंड हमारा टारगेट पूरा कर दो प्लीज़। तो आज हम टॉप 10 पॉइंट टू इन्वेस्ट इन कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने एंड वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम टॉप 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बताएगा कि क्यों आपको सीपीएल यानी कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। ये टॉपिक शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर है, ये जितना भी सारा सजेशंस है ये सारा टोटली हमारे स्टडीज़ पे बेस्ड है। तो आपको कुछ भी करना है तो आप पहले इसका फुल स्टडी करने के बाद ही कुछ स्टेप्स लें, या आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज एक मिड कैप कंपनी है एंड उसमें मॉडरेट रिस्क है। ये वन ऑफ द सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है और ये कंपनी कुल 2800 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रखा है ऑल ओवर द ग्लोब। ये कंपनी का 2010 में जितना अमाउंट का सेल्स हुआ था वो 2016 में उसका नेट इनकम बना, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक डेप्थ फ्री बिजनेस मॉडल है जो कि बहुत अच्छा साइन है एक कंपनी का, एंड ये दूसरे देशों में भी अपना ब्रांच एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये दर्शाता है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेकेंड पॉइंट उसके प्रोडक्ट्स के बारे में है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, ओव्यूल्स, पाउडर फॉर इंजेक्शन, ड्राई सिरप, लिक्विड इंजेक्शंस, इनहेलर, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये सारा प्रोडक्ट तो समझाना पॉसिबल नहीं है, बट आपको जिस भी टर्म में प्रॉब्लम है आप गूगल कर सकते हैं। इन ब्रीफ बोला जाए तो ये सारा मेडिकल प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज का एनुअल ग्रोथ व्यू, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है एनुअल ग्रोथ व्यू। ये इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज़्यादा है और इंडस्ट्री के नेट इनकम से भी ज़्यादा है लास्ट 5 साल से। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू ईयर 2016 से 2019 तक अच्छा खासा परसेंटेज में था, जबकि पिछले साल ये डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया था। इबिट्टा भी 2016 से 2020 तक अच्छे खासे परसेंटेज में था, बट हर साल डिक्रीज होते गया है, बट कभी नेगेटिव में नहीं गया, विच इज़ अ गुड साइन। एंड गाइज आपको बता दूं, अगर आपको ये सब फाइनेंशियल टर्म समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे पुराना वीडियो चेकआउट करें या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें। पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम एंड ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ये भी सारे 2015 से 2016 में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, बट 2016 से 2020 तक ये आस्ते आस्ते डिक्रीज होते गया है, बट कभी नेगेटिव में नहीं गया। डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर, ये भी 2015 से 2019 तक पॉजिटिव में था, बट हर साल डिक्रीज होते गया है, बट इन 2019 टू 2020 में ये डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया, इसलिए ये कंपनी का डिविडेंड रिटर्न कुछ खास नहीं है। हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट में आता है पे आउट रेशियो। ये सिर्फ 2015 से 2016 में पॉजिटिव में था, बट 2016 से 2020 तक ये डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया। ये था ऑल अबाउट एनुअल ग्रोथ व्यू। अब चलते हैं सीपीएल के बैलेंस शीट में। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, करेंट एसेट 2015 से 2019 तक पॉजिटिव में था एंड अच्छे खासे परसेंटेज में था, बट इन 2019 टू 2020 ये डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया, जबकि नॉन करेंट एसेट्स 2015 से 2020 तक इंक्रीज होते गया है एंड पॉजिटिव में भी है। एंड टोटल एसेट भी 2016 से 2019 तक पॉजिटिव में था, सिर्फ 2019 टू 2020 में डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया। करेंट लाइबिलिटीज सिर्फ 2015 से 2016 में पॉजिटिव में था, बट 2016 से 2020 तक डिक्रीज होकर नेगेटिव चला गया। नॉन करेंट लाइबिलिटीज सिर्फ 2018 से 2019 में नेगेटिव में था, जबकि और बाकी साल ये पॉजिटिव में रहा है। एंड टोटल लाइबिलिटीज भी पिछले दोनों फाइनेंशियल ईयर नेगेटिव में रहा है, जो कि कंपनी के डेप्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। अब चलते हैं टोटल इक्विटी एंड टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स में। ये 2015 से 2019 तक पॉजिटिव में था, सिर्फ पिछले साल जो कि 2019 टू 2020 में डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया। लास्ट में टोटल कॉमन शेयर्स आता है, जो कि 2015 से 2020 तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, बस थोड़ा सा यानी 0 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आया है। ये था ऑल अबाउट सीपीएल का बैलेंस शीट के बारे में। अब चलते हैं सीपीएल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये इंडस्ट्री के फ्री कैश फ्लो ग्रोथ से भी कम है लास्ट 5 साल से।
जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, नेट चेंज इन कैश जो कि सिर्फ 2018 में नेगेटिव में था और बाकी साल पॉजिटिव में है एंड डिक्रीज होते गया है। चेंज इन वर्किंग कैश हर साल नेगेटिव में रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते गया है हर साल। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फ्री कैश फ्लो पिछले साल पॉजिटिव में रहा है एंड डिक्रीज होते गया है, बट कभी नेगेटिव में नहीं गया। ये था पूरा सीपीएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज का टोटल लाइबिलिटीज और डेप्थ टोटल एसेट से कम है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है एंड ये दर्शाता है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स, मतलब कोई भी प्रमोटर जो शेयर खरीदा है प्लेज यानी गिरवी में नहीं रखा, जो कि ये बताता है कि ये कंपनी का कोई रेड फ्लैग नहीं है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट 6 मंथ से जो प्रमोटर शेयर्स खरीदे हैं कंपनी का अभी तक कांस्टेंट यानी स्थिर है एंड प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट यानी जीरो है। आप टेबल में देख सकते हो कि कैसे प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट हर क्वार्टर सेम ही है। सिक्स्थ पॉइंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में है। लास्ट 3 मंथ से म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनी का कांस्टेंट यानी स्थिर है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लास्ट 3 मंथ से 1.35% से डिक्रीज हुआ है। आप टेबल में देख सकते हो दोनों कि कैसे म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0% यानी एक भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स कमे नहीं है, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हर क्वार्टर डिक्रीज होते गए। सेवेंथ पॉइंट पीई रेशियो यानी प्राइस पर अर्निंग रेशियो के बारे में है। ये रेशियो कंपनी शेयर प्राइस टू द कंपनीज अर्निंग पर शेयर का है। ये रेशियो कंपनी का वैल्यू बताता है एंड उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये बताता है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं अभी का पीई रेशियो कंपनी का 20.76% है एंड सेक्टर पी 38.24% है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.39% है। इबिट्टा ₹273 करोड़ है एंड सेक्टर पी भी 4.08 है एंड सेक्टर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.58 है। अगर हम ये सारा फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको किसी भी टर्म से रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, फटाफट कांटेक्ट करो और जानो। अब चलते हैं 8 पॉइंट में। हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड रिटर्न 21.23% है करेंट स्टॉक प्राइस से, विच इज मोर देन लास्ट 3 years ऑफ CAGR ऑफ -6.96%। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी करेंट स्टॉक प्राइस 532.75% है। अब ये है एंट्री पॉइंट आपका, और अगर जब लो होने का चांस हुआ तो ये 523 तक जा सकता है एंड हाई हुआ तो 546 तक जा सकता है। तो अभी का जो पॉइंट है आपको ये टाइम में स्टॉक खरीदना होता है और जैसे ही ये 546 जाएगा आप तब स्टॉक बेच सकते हो। अब आता है 9 पॉइंट, जो ये बताता है कि कैपलिन पॉइंट लाइब्रेटरीज का नेट प्रॉफिट जून 2020 के क्वार्टर में 8.56% से राइज यानी बढ़ा है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट सीपीएल का जून के क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू उसके पिछला वाला क्वार्टर जो कि मार्च है एंड ये दर्शाता है कि कंपनी कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड ये आगे भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट में, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स। कैपलिन पॉइंट लाइब्रेटरीज के स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं फिक्स डिपॉजिट से, यानी अगर आप सेम अमाउंट सीपीएल के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जितना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट के परसेंटेज रिटर्न से भी ज़्यादा होगा। डिविडेंड रिटर्न्स, सीपीएल का जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा आपको डिविडेंड रिटर्न नहीं दे रहा है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो सिर्फ 2016 के साल में 2 बार डिविडेंड दिया गया है, जबकि बाकी साल 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में एक ही बार दिया गया है और हर साल डिविडेंड बढ़ते कमते गया है। लास्ट ईयर में डिविडेंड ज़्यादा कम गया था, सो सीपीएल में डिविडेंड रिटर्न ज़्यादा खास नहीं मिलता। कंक्लूजन, कैपलिन पॉइंट लाइब्रेटरीज एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको श्योरली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये था ऑल अबाउट टॉप 10 पॉइंट्स टू इन्वेस्ट इन कैपलिन पॉइंट लाइब्रेटरीज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक फोरकास्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। आगे हम आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। और आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है स्टॉक मार्केट को लेकर या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने टाइम में, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके श्योर बताएं।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट। एंड प्लीज़ हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर दो जितने जल्द हो सके। एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेकर आएंगे। बाय बाय।